गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम कर रहे थे चैप्टर 12 के केस स्टडीज़। कल हमने किए थे 9th तक केस स्टडीज़। 9th मैंने आपको दी थी सॉल्व करने के लिए केस स्टडी। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 10th केस स्टडी। अमन अ डिग्री होल्डर इन एंटरप्रेन्योरशिप। अमन एक डिग्री होल्डर है एंटरप्रेन्योरशिप में। केम टू नो अबाउट पिम्पलेंट्री विलेज। उसको मतलब एक पिम्पलेंट्री विलेज के बारे में पता चला जो कि राजस्थान में है। वेयर इन 2006 एन इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड, जहाँ पे एक इनिशिएटिव किया गया 2006 में, इन विच 111 ट्रीज आर प्लांटेड, जहाँ पे 111 ट्रीज प्लांट किए गए। एवरी टाइम अ गर्ल चाइल्ड इज़ बॉर्न, जब भी किसी गर्ल चाइल्ड का वहाँ पे बर्थ होता था। टू कीप टर्माइट्स अवे फ्रॉम द ट्रीज, जो मतलब टर्माइट्स थे, कोई जीव जंतु जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते थे, उनको प्लांट से दूर रखने के लिए विलेजर्स ने 2.5 मिलियन एलोवेरा प्लांट्स प्लांट किए अराउंड द ट्रीज। दिस हैज़ टर्न द विलेज इनटू एन ऑशियस, इससे जो विलेज था एक ऑशियस में टर्न हो गया। एज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज लेड टू हायर वाटर लेवल्स, ज़्यादा प्लांटेशन से वहाँ पे वाटर लेवल भी ज़्यादा था। अमन डिसाइडेड टू विज़िट द विलेज, अमन ने डिसाइड किया कि वो उस विलेज में विज़िट करेगा। टू स्टार्ट अ बिज़नेस यूनिट, एक बिज़नेस यूनिट स्टार्ट करने के लिए। फॉर द प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एलोवेरा इनटू जूस, जेल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। वो एलोवेरा को प्रोसेस करेगा और वो मार्केटिंग करेगा एलोवेरा जूस की, जेल्स की एंड और प्रोडक्ट्स की। हावर ऑन विजिटिंग द विलेज, जब विलेज में विज़िट किया अमन ने, फाउंड दैट, तो उसको पता चला कि जो विलेजर्स थे वो सफ़र कर रहे थे लोकल मर्चेंट की एक्सप्लोटेशन से, हु वर एंगेज्ड इन अनस्क्रैपलेस एक्सप्लोटिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक hoarding एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो सेलिंग अनसेफ अडल्टरेट प्रोडक्ट्स टू द विलेजर्स, जो कि मतलब रॉन्ग प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे थे, स्टॉक को इकट्ठा करके रख रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे फूड प्रोडक्ट्स की और हार्मफुल प्रोडक्ट सेल कर रहे थे विलेजर्स को और ख़राब हुए प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। आफ्टर लुकिंग एट द प्लाइट, मतलब वहाँ के दृश्य को देखते हुए, इंस्टेड ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे ही डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट ऑफ द विलेजेस। उसने डिसाइड किया वो एक ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करेगा कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए। स्टेट द फंक्शंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अमन विल बी परफॉर्मिंग, हमने फंक्शंस बताने हैं जो अमन के द्वारा एस्टैब्लिश की गई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। एनी 6 पॉइंट्स। फंक्शंस ऑफ एन एनजीओ, फंक्शंस एनजीओ के। एजुकेटिंग द विलेजर्स, विलेजर्स को एजुकेट करना जनरल पब्लिक को अबाउट कंज्यूमर राइट्स के बारे में बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगा के, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशंस, कुछ पीरियोडिकल्स पब्लिश करना जो और पब्लिकेशंस टू इम्पार्ट नॉलेज, जानकारी देने के लिए कंज्यूमर प्रॉब्लम्स के बारे में, रिलीफ्स अवेलेबल, क्या क्या कंज्यूमर्स को रिलीफ्स अवेलेबल है एंड अदर मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट। कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कंपैरेटिव टेस्टिंग करना इन एक्रीडेटेड लैबोरेटरीज, गवर्नमेंट के द्वारा जो एफिलेटेड लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ पे, टू टेस्ट रिलेटिव क्वालिटीज़ ऑफ कंपीटिंग ब्रांड्स, ताकि जो कंपीटिंग ब्रांड्स हैं उनकी क्वालिटीज़ को चेक किया जा सके। एंड पब्लिशिंग दी टेस्ट रिजल्ट्स, एंड टेस्ट रिजल्ट्स को पब्लिश करना फॉर द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर के बेनिफिट्स के लिए। एनकरेजिंग कंज्यूमर्स को एनकरेज करना टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, ताकि वो इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करें एंड टेक एन एक्शन, और एक्शन लें अगेंस्ट एक्सप्लोटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स की जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं उनके अगेंस्ट। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एड, उनको हेल्प दे के, लीगल एडवाइस दे के, इन सीकिंग लीगल रेमेडी।
फाइलिंग कंप्लेंट्स इन कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स के बिहाफ पे कंज्यूमर कोर्ट्स में कंप्लेंट्स करना। प्रखर परचेज एन ISI मार्क इलेक्ट्रिकल आयरन फ्रॉम भारत इलेक्ट्रिकल्स। प्रखर ने एक ISI मार्क इलेक्ट्रिकल आयरन परचेज़ की भारत इलेक्ट्रिकल से। वाइल यूजिंग, जब वो यूज़ कर रहा था, ही फाउंड दैट, उसने पाया, उसको पता चला कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी। ही अप्रोच्ड दी सेलर, उन्होंने सेलर तक अप्रोच किया एंड कंप्लेंड फॉर द सेम, और उसके लिए कंप्लेन किया कि इलेक्ट्रिकल आयरन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। द सेलर सर्टिफाइज प्रखर बाय सेइंग दैट ही विल आस्क द मैन्युफैक्चरर टू रिप्लेस दिस आयरन। सेलर ने सर्टिफाई किया प्रखर को ये बोल के कि वो मैन्युफैक्चरर से बात करेगा आयरन को रिप्लेस करने के लिए। द मैन्युफैक्चरर रिफ्यूज़ टू रिप्लेस, मैन्युफैक्चरर ने मना कर दिया रिप्लेस करने से। एंड भारत इलेक्ट्रिकल्स डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेंट, एंड भारत इलेक्ट्रिकल्स ने डिसाइड किया कि वो कंप्लेंट करेंगे कंज्यूमर कोर्ट में। कैन भारत इलेक्ट्रिकल्स डू दिस, क्या वो कंप्लेंट कर सकते हैं? बाय ऑल्सो एक्सप्लेन हु इज़ अ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। भारत इलेक्ट्रिकल्स कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट, भारत इलेक्ट्रिकल्स कंप्लेंट नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज दिस फर्म इज़ नॉट अ कंज्यूमर, क्योंकि जो फर्म कंज्यूमर नहीं है एज़ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग, एज दे बॉट द गुड्स, क्योंकि उन्होंने गुड्स बॉट किए हैं फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पसेस, रीसेल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ही बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज, वो गुड्स को परचेज करता है और सर्विसेज हायर करता है फॉर कंसिडरेशन के लिए। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन, बट इसमें वो व्यक्ति नहीं आता हु ऑब्टेन्स दैम, जो गुड्स को प्राप्त करता है फॉर रीसेल के लिए, जो और किसी भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए। ही यूज़ गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, वो गुड्स को यूज़ करता है बायर की अप्रूवल से। ही यूज़ सर्विसेज, वो सर्विसेज को यूज़ करता है। विच आर अवेल्ड ऑफ, जो उसको अवेल करवाई जाती हैं विद द अप्रूवल ऑफ वन हु हायर्स द सर्विसेज। ही यूज़ द गुड्स, वो गुड्स को यूज़ करेगा जो उसने परचेज़ की हैं, जो सर्विसेज हायर की हैं, एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर हु इज़ अ सिटी स्कैन एक्सपर्ट, जो कि सिटी स्कैन एक्सपर्ट है, बाय द सिटी स्कैनर, उसने एक सिटी स्कैनर परचेज़ किया फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड, इज़ अ कंज्यूमर। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। नेक्स्ट केस है जो 12th, इसको आप खुद ट्राई करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।